Hello little jams, welcome to Teach 23 and this is Sikha Singh and today we are starting with English Unit 3, okay? And we have done Unit 1 and 2 and we will be starting now with Unit 3, okay? और आपको पता है इस यूनिट में आपको एक स्टोरी एंड एक पोएम देखना है, मीन्स पढ़ना है, ओके? टुडे we will be doing a poem, okay? Now we will be doing a poem. What is the name of your poem? I smile. ठीक है? What is the name of your poem? I smile. आप लोग स्माइल करते हो ना? सुबह को मम्मी को जब आप गुड मॉर्निंग विश करते हो तो आप कैसे बोलते हो? एकदम बड़े से स्माइल के साथ बोलते हो ना? हाँ. एंड फर्स्ट टाइम आपसे कोई भी मिलता है या फिर कोई आपसे मिलने आ रहा है तो आप एकदम से मुंह फुलाकर उससे बात करते हो तो उसे अच्छा लगेगा क्या? नहीं, बिल्कुल नहीं. तो हमें क्या करना चाहिए? हमें स्माइल करना चाहिए. ठीक है? स्माइल करते हैं तो सामने वाला ऑटोमेटिकली स्माइल करता है ना? सो पोएम में पोएट ट्राइंग टू टेल अस कि जो स्माइल है वो बहुत ही प्रीशियस है. ठीक है? वो बहुत ही स्पेशल है. एंड जब आप स्माइल करते हो तो सामने वाला देखकर ऑटोमेटिकली स्माइल करने लगता है. ठीक है? शैल वी मूव ऑन टू द पोएम? ओके, पोएम स्टार्ट करें. अ स्माइल इज़ क्वाइट अ फनी थिंग. स्माइल बहुत ही फनी थिंग है. ठीक है? पोएट ने यहाँ पे स्माइल को फनी क्यों बोला? चलिए देखते हैं. ठीक है? It wrinkles up your face and when it's gone you will never find its secret hiding place. देखिए, it wrinkle up your face. wrinkles मतलब मीन्स आपने अपने दादा दादी के फेस देखे हैं. उनका फेस कैसा है? बहुत सॉफ्ट है या फिर छोटा फोल्डिंग है फेस पे? फोल्डिंग्स है ना? मीन्स आइज़ के पास है, चिक्स के पास है. एंड जब वो बोलते हैं तो उनकी सारी स्किन जो है फोल्डिंग हो जाती है, मीन्स फोल्ड हो जाती है ना? That is wrinkles. Okay, so the poet says smile is quite a funny face. Okay, हमारी स्किन वैसी नहीं है, हमारी स्किन जो है रिंकल्स वाली नहीं है. ठीक है? बट जब हम स्माइल करते हैं तो हमारी चिक्स मीन्स जो हमारे चिक्स के ऊपर है वो फोल्ड हो जाती है ना. 1 मिनट मैं आपको बताती हूँ. जैसे ये बच्चे स्माइल कर रही है तो इसके चिक्स के ऊपर ऐसे राउंड राउंड में फोल्ड. देखिए ये बच्चे के कोई भी हंसता है तो चिक्स के ऊपर जो है वो फोल्ड हो जाती है. ठीक है? एंड फिर क्या होता है कि जब भी हम कभी स्माइल करते हैं तो हमारे चिक्स के ऊपर तो ऐसे हो जाती है एंड हमारे जो आइज़ है वो एक बिल्कुल ही छोटी छोटी हो जाती है. ठीक है? सो पोएट सेज स्माइल इज़ अ फनी थिंग्स. ओके, इट रिंकल्स अप योर फेस, है ना? जब आप स्माइल करते हो तो आपके चिक्स उठ जाते हैं एंड आइज़ जो है वो छोटी छोटी हो जाती है ना? तो आपका फेस कैसा हो जाता है? फोल्ड हो जाता है. सो अ स्माइल रिंकल्स अप योर फेस. ओके, नेक्स्ट देखिए क्या है. एंड व्हेन 1 मिनट. एंड व्हेन इट्स गॉन यू विल नेवर फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. ओके, अच्छा, जब आप स्माइल कर रहे हो तब ओके है, तब तो अच्छा है. जब आप स्माइल नहीं करते हो तब आपको पता है कि आपकी स्माइल कहाँ जा रही है, मीन्स वो कहाँ है, किसी को नहीं पता होता है. ठीक है? सो पोएट सेज जब स्माइल चली जाती है यू कैन नॉट फाइंड इट्स सीक्रेट हाइडिंग प्लेस. ठीक है? जब स्माइल चली जाती है तो ये कहाँ छुप गई है आप इसे नहीं ढूंढ सकते. जो स्माइल है उसके पास एक सीक्रेट हाइडिंग प्लेस है. ठीक है? उसे एक छुपने की जगह है. छुपने एंड जब वो छुप जाती है वो किसी को नहीं मिलती. आप जब स्माइल नहीं करते हैं तो वो स्माइल जाके उस प्लेस पे छुप जाती है. ठीक है? एंड आपको उसे ढूंढ नहीं पाते, मीन्स आप उस स्माइल को ढूंढ भी नहीं पाते. ऐसा होता है ना आपके साथ? आप स्माइल नहीं करते हो तो आप बता सकते हो कि आपका स्माइल कहाँ पे है? आप नहीं बता सकते हो, है ना? पर जब आप स्माइल कर रहे हो तो ऑन योर फेस, तो आपकी स्माइल जो है ऑन योर फेस होती है. ठीक है? आपके सामने होती है. ठीक है? इजी एंड सिंपल. ओके, नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं. बट फॉर मोर वंडरफुल इट इज़ टू सी वॉट स्माइल कैन डू
फर्स्ट क्वालिटी क्या बताया पोएट ने? स्माइल इज़ अ फनी थिंग्स। ओके, स्माइल अजीब सी चीज़ है। अगर आपके सामने है तो ठीक है, एंड आपके पास आप जब स्माइल करते हो तो आपके फेस जो वो फोल्ड कर देती है स्माइल, है ना। अगर नहीं है तो आप उसको कभी ढूंढ भी नहीं सकते हो, किसे? स्माइल को ना। सेकंड क्या बोलता है? एक तो फनी है, ऊपर से बहुत स्ट्रेंज भी है। मीन्स वो एक बहुत ही वंडरफुल मैजिकल चीज़ है। कौन? स्माइल। ठीक है, स्माइल जो है वो एक बहुत ही वंडरफुल एंड मैजिकल चीज़ है। एंड वो क्या करती है? देखिए स्माइल क्या करती है। यू स्माइल एट वन, 1 मिनट। यू स्माइल एट वन, ही स्माइल्स एट यू, एंड सो वन स्माइल मेक्स टू। ओके, दो लोग जा रहे हैं, स्ट्रेंजर्स हैं, मतलब वो एक दूसरे को नहीं जानते, ठीक है। एंड हम लोग वॉक कर रहे हैं, ठीक है। मैंने उसे देखा है एंड स्माइल किया, तो ऑटोमेटिकली सामने वाला भी स्माइल देगा हमें, ठीक है। वो मुझे स्माइल देगा। ऐसा होता है ना, आप किसी को देख कर स्माइल करते हो तो ऐसा होता है ना कि क्या सामने वाला ऐसा बोलेगा कि तुमने मुझे देखकर स्माइल क्यों किया? सामने वाला शायद ऐसा तो नहीं बोलेगा, वो भी देखकर स्माइल करेगा, ठीक है। दे स्माइल बैक टू यू, सो द पोएट सेज इट्स वंडरफुल थिंग दैट स्माइल कैन डू। ओके, स्माइल एक बहुत ही वंडरफुल चीज़ कर सकता है। एंड वो क्या है कि जब आप किसी को देखकर स्माइल करते हो तो ऑटोमेटिकली आपको देखकर स्माइल सामने वाला भी करेगा, ठीक है। एंड सो वन स्माइल मेक्स टू। मैंने स्माइल किया, फिर पोएट क्या कहता है कि वो जो है एक स्माइल दो स्माइल बन जाती है। मीन्स मैंने स्माइल किया, दैट इज़ वन स्माइल। मैंने जिसको देखकर स्माइल किया उसने भी स्माइल कर दिया, सो इट्स मेक टू स्माइल्स। ओके, कुछ किया मैंने, कुछ भी नहीं किया। मैंने उसे कुछ बोला, कुछ नहीं बोला। मैंने उसे कुछ दिया, उसे कुछ भी नहीं दिया। बट जैसे आप स्माइल करते हो ऑटोमेटिकली सामने वाला भी आपको देखकर स्माइल करता है। ये क्या है? मतलब हैप्पीनेस स्प्रेड होती है, ठीक है। खुशी स्प्रेड होती है, स्माइल करने से हैप्पीनेस स्प्रेड होती है, खुशी स्प्रेड होती है। ओके, आप अच्छा सोचिए, आप गुस्से में हो तो स्माइल करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। एंड आप जब सैड हो बहुत ज़्यादा तो स्माइल करोगे? बिल्कुल नहीं करोगे। आप जब हैप्पी होते हो तो ही स्माइल करते हो, है ना। सो वेन एवर यू स्माइल यू स्प्रेड हैप्पीनेस। आप अपनी खुशी दूसरों तक पहुंचा रहे हो, ठीक है। सही है ना। सो वी शैल इट वंस मोर। ओके, पोएम को एक बार और हम लोग पढ़ते हैं। A smile is quite a funny thing. It wrinkle up your face, and when it's gone, you will never find. Okay, it's secret hiding place. But far more wonderful it is to see what a smile can do. You smile at one, he smiles at you, and so one smile makes two. Okay, next. We see the new words. हम new words देखते हैं. Wrinkles. WRINKLES, WRINKLES, रिंकल्स। रिंकल्स मीन्स क्या होता है? मीन्स आपने दादा दादी के जो फेस देखे हैं, मीन्स उनकी स्किन कैसी होती है, जब वो हंसते हैं तो फोल्ड हो जाता है ना, पूरी स्किन पे फोल्डिंग आ जाती है। सो दैट इज रिंकल्स। ओके, सीक्रेट, SECRET, सीक्रेट मीन्स होता है सीक्रेट। हाइडिंग प्लेस, हाइडिंग प्लेस छिपना, एंड प्लेस मीन्स जगह, ठीक है, छिपने की जगह। ओके, सो वी हैव 3 new words. Now you have question answer. Okay, first why, sorry, first क्या है? Why is a smile a funny thing? पोएट ने स्माइल को फनी क्यों बोला? Because it wrinkles up your face, and once it's lost you cannot found, मीन्स नॉट फाइंड। आप इसे एक बार अगर खो देते हैं, मीन्स अगर ये एक बार भी गुम हो जाए तो आप इसे ढूंढ नहीं पाएंगे, ठीक है। सो आंसर क्या है? स्माइल इज, 1 minute, स्माइल इज फनी थिंग।
funny because one it wrinkles up your face. Once it's lost, once it's lost, you cannot you cannot find where it is hiding. Okay, smile is funny. ठीक है, smile is funny because it wrinkles up your face, and once it's lost you cannot find where it is hiding. ठीक है, अगर स्माइल जो है आप स्माइल करते हो तो आपके फेस पे रिंकल्स हो जाते हैं. ठीक है, एंड एक बार अगर स्माइल गुम हो जाए तो आप उसे ढूंढ नहीं पाओगे. ठीक है, ये आंसर थोड़ा सा बड़ा हो गया. ठीक है, बट अंडरस्टूड करके आप लोग अंडरस्टैंड करके लिखना सो ईजी है. ओके, नेक्स्ट. What happens when you smile at one? What happens when you smile at one? मीन्स जब आप किसी और पे हंसते, मीन्स किसी और को देखकर आप किसी को स्माइल करते हो तो क्या होता है? When you smile at someone, जब आप किसी और को देखकर हंसते हो, they smile back. ठीक है, वो भी मीन्स ऑटोमेटिकली वो आपको स्माइल देगा. ओके, वो आपसे गुस्सा होकर ये नहीं बोलेगा कि आपने स्माइल, तुमने मुझ पे क्यों स्माइल किया, ऐसा बिल्कुल नहीं बोलेगा, वो भी स्माइल करेगा. ओके, तो आंसर क्या होगा इसका? नेक्स्ट सेकंड का आंसर क्या है? व्हेन यू स्माइल, ये कैपिटल. ओके, व्हेन यू स्माइल एट someone, when you smile at someone, they smile back. Okay, जब आप किसी को देखकर स्माइल करते हो, जब आप किसी को देखकर स्माइल करते हो तो वो वापस स्माइल करता है आपको देखकर, है ना? सबके साथ ऐसा होता है ना? यस. सो दैट वॉज योर पोएम. ठीक है, इट इज़ अ सिंपल एंड शॉर्ट पोएम. इसमें पोएट क्या बता रहा है कि स्माइल इज़ अ वेरी फनी थिंग. ओके, पोएट क्या बता रहा है? स्माइल इज़ अ वेरी फनी थिंग. क्यों फनी है? वन, बताइए स्माइल क्यों फनी है? वन थिंग इज़ रिंकल अप योर फेस. जब आप स्माइल करते हो तो आपका सारा स्किन जो है वो फोल्ड हो जाता है. ठीक है, एंड वंस द स्माइल इज़ लॉस्ट, अगर आप एक बार स्माइल गुम हो जाती है तो फिर आप उसे ढूंढ नहीं पाते, मीन्स वो कहाँ गई. ओके, नेक्स्ट. फिर नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट इज़ व्हेन यू स्माइल एट समवन. अगर आप किसी को देखकर स्माइल करते हो, दे स्माइल बैक ऑटोमेटिकली. ठीक है, जब कोई रास्ते में मीन्स जा रहा है, आप उसे देखकर स्माइल करते हो तो वो पर्सन आपको भी स्माइल बैक करेगा. ओके, इसमें कोई रोक टोक नहीं, बस आप स्माइल करो, ऑटोमेटिकली आपको देखकर लोग स्माइल करेंगे, है ना? सो पर्सन जब आप स्माइल करते हो, कोई भी पर्सन, तो सामने भी स्माइल आपको वो देगा. ठीक है, देखिए पहले क्या होता है कि एक पर्सन आप जब स्माइल करते हो, ठीक है, तो सामने वाला भी स्माइल करता है एंड स्माइल बिकम टू. ठीक है, एक स्माइल आप करते हो, ये पहले फास्ट है. ठीक है, जब सामने वाला आपको देखकर स्माइल करता है तो वन स्माइल बिकम्स टू. ओके,
आपको कोई मेहनत करने की ज़रूरत नहीं, ठीक है। सो दैट वॉज योर पोएम। कीप स्माइलिंग मॉरल, ओके। स्माइल करना मॉरल है। एंड अगर आप ये पोएम नहीं भी पढ़ते तो भी स्माइल करते रहना चाहिए हमें, ठीक है। सो कीप स्माइलिंग, स्टे हेल्थी, ओके। नेक्स्ट हमारी स्टोरी है। इस पोएम में इस यूनिट में आपकी कौन सी स्टोरी है? स्माइल, ये तो पोएम है। इसके बाद एक स्टोरी आपको भी पढ़नी है, ठीक है। द विंड एंड द सन, ओके। आप लोग हम स्टोरी पढ़ते हैं, द विंड एंड द सन, ओके। And we are going continue with the unit 3. So now you have a story, okay? हमारे पास एक पोएम थी। कौन सी पोएम थी? A smile. So I hope आपने पोएम के बाद हर किसी को देखकर स्माइल की होगी, ओके? So now you have a story, the wind and the sun, okay? Wind मतलब हवा and sun मतलब sun is sun. So the story is about the wind and the sun, okay? दोनों बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स थे। कौन? विंड एंड सन। एक दिन वो जो विंड एंड सन दोनों एक दूसरे को चैलेंज देते हैं। होता है ना, मीन्स हम लोग भी अपने फ्रेंड के साथ ऐसा करते हैं कि तू ये कर सकता है, तू वो कर सकता है, तू ऐसा कर सकता है, ऐसा होता है ना। वैसे ही हमारा जो विंड है एंड जो सन है, ये दोनों एक दूसरे को चैलेंज देते हैं। सो वी विल से कि वो चैलेंज क्या था, ओके। आपकी स्टोरी जो है वो एसोप्स फेबल्स से ली गई है, ठीक है। एसोप्स फेबल्स मीन्स कोई ऑथर नहीं है ये। एक जैसे कि बहुत सारी ये होता है ना कि जैसे पंचतंत्र आपकी बुक है तो उसमें बहुत सारी मोरल स्टोरीज दी होती हैं, वैसे ही ये है, ठीक है। एंड 1 मिनट, हाँ। एसोप्स फेबल्स इज़ अ मीन्स स्टोरी। एसोप्स फेबल मतलब बहुत सारी ऐसी स्टोरी हैं जिसमें मॉरल मिलता है ना। उसमें से एक मैसेज मिलता है कोई ना कोई। उसमें जो भी स्टोरी होती है उस स्टोरी को पढ़ने के बाद हमें कोई ना कोई एक मैसेज मिलता है, ओके। वैसे ही कुछ स्टोरी हैं जिसमें से अपनी ये वाली स्टोरी है, ठीक है। सो द स्टोरी इज़ अ फॉर्म ऑफ अ डायलॉग, ठीक है। देख रहे हैं आप, ये जो स्टोरी है ये इसका फॉर्म कैसा है? ये डायलॉग के फॉर्म में। ये जैसे एक बार विंड बोल रहा है, फिर सन बोल रहा है, फिर विंड बोल रहा है, ओके। आपको दिख रहा है विंड दिया हुआ है, फिर सन दिया हुआ है। विंड ने क्या बोला सन से? ओके, चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। विंड, सन, कैन यू सी दैट मैन वॉकिंग डाउन द रोड? I can get his coat off more quickly than you, okay? Than you can. Sun, smile. You will see who is stronger. I will let you try first, okay? देखिए विंड क्या बोल रहा है? सन, तुम्हें वो आदमी दिख रहा है जो रोड पे जा रहा है? ये दोनों ऊपर बैठकर ये सब देख रहे हैं, ठीक है। मीन्स सन भी ऊपर ही है, विंड भी ऊपर ही है, एंड जो रोड पे आदमी जा रहा है उसे ये दोनों देख रहे हैं। एंड क्या बोलता है विंड सन से क्या बोलता है? मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ कि मैं उसका कोट निकलवा सकता हूँ, वो भी तुमसे पहले। तो सन क्या बोलता है? सन स्माइलिंग, सन जो है वो मुस्कुराता हुआ बोलता है, हंसता हुआ बोलता है, हल्का से स्माइल करता है। सन क्या बोलता है? ओके, चैलेंज एक्सेप्टेड। मैं तुम्हारे चैलेंज को एक्सेप्ट करता हूँ। मैं तुम्हें पहले चांस देता हूँ कि तुम ट्राई करो, ठीक है। मैं पहला चांस जो है कोट उतारने का तुम्हें देता हूँ एंड तुम ट्राई करो, ओके। विंड, puffing his cheeks and blowing hard. हवा ऐसे ही चलती है ना, हाँ। तो देखिए, पफिंग पफिंग हिज चिक्स मीन्स मतलब कि अपने चिक्स को पफ कर रहा था, ठीक है। विंड क्या करता है? मीन्स चिक्स को पफ करता है, ठीक है। एंड ब्लो हार्ड मीन्स वो जो है और तेज़ हवा करने लगा, ठीक है। ब्लो हार्ड एंड हार्ड मतलब वो फूंक मारता है जोर जोर से। कैसे? जैसे तेज हवा चलती है, ठीक है। वैसे ही कैसे करके, ठीक है। ऐसे विंड फूंक मारता है तो हवा और तेज चलती है।
Man, how strong the wind is today. It is blowing my coat away. I must hold it tightly round myself. ठीक है, अब वो मैन क्या कहता है? अब जो मैन है वो क्या बोलता है? मीन्स उसको लगती है कि आज की हवा कैसी है, ठीक है। यहाँ वहाँ से तो मतलब क्या बोलता है कि इधर उधर से हवा चली, सो इतनी तेज़ वो अपनी कोट के इधर से मतलब एक बार लेफ़्ट साइड में चारों ओर से हवा चली है, इसलिए वो अपनी कोट को बहुत टाइट पकड़ लेता है कि उसका कोट कहीं उड़ ना जाए, ठीक है। तो वो इतनी तेज़ हवा चलती कि कहीं उसका कोट उड़ ना जाए। मुझे अपना कोट, वो मैन बोलता है, मुझे अपना कोट और टाइट पकड़ना चाहिए। एंड वो मुश्किल से ही आगे चल पाता है, ठीक है। जब बहुत कभी कभी होता है ना कि बहुत तेज़ हवा चलती है, तो हम लोग अचानक मतलब कि बहुत धीरे धीरे चलते हैं, जैसे तेज़ चल ही नहीं पाते, हमारी आइज़ बंद होने लगती है, उस हवा के साथ साथ धूल भी आने लगती है ना। एंड वो मुश्किल से ही आगे चलता है। और 1 मिनट, चैलेंज क्या था कि मैं कोट निकलवा दूंगा, बट यहाँ पे क्या हो गया, उल्टा हो गया, ठीक है। विंड जैसे जैसे चलती है, मैन क्या करता है, वो कोट को और टाइट पकड़ लेता है ना। एंड आप 1 मिनट, आप जब चल रहे हो, मीन्स आप चल रहे हो, ठीक है, और फिर क्या होता है कि रेन होने लगी, एंड फिर आपने जो अम्ब्रेला पकड़ा हुआ वो कैसे हवा में एकदम उड़ने लगता है, तो आप अम्ब्रेला को और टाइट पकड़ लेते हो, है ना। सो वैसे ही वो अपना कोट और टाइट पकड़ लेता है, वो आदमी जो जा रहा था, कि कहीं उसका कोट हवा में उड़ न जाए, ठीक है। विंड ब्लोइंग हार्डर। अब क्या हुआ, विंड जो है क्या करता है, वो और तेज हवा मारता है, मीन्स वो और तेज फूंक मारता है और तेज हवा हो जाती है, ठीक है। नेक्स्ट, 1 मिनट। मैन पुलिंग हिज कोट मोर टाइटली। अब देखिए, हाउ कोल्ड इट इज़। वो जो आदमी था उसने अपने कोट को और तेज़ से पकड़ लिया, ठीक है। एंड वो क्या कह रहा है कि आज कितनी ठंड है, उफ कितनी ठंड हो गई है आज। विंड विंड अब क्या बोलता है, सन आई गिव अप, आई कैन नॉट गेट हिज कोट ऑफ। विंड सन से क्या बोलता है, सन मैं तो थक गया, मेरे से अब ये नहीं होगा और मैं इसका कोट नहीं निकलवा सकता। Son, now it is my turn. Let me try. He shines hard. सन क्या बोल रहा है, तुमसे नहीं हो रहा है, नो प्रॉब्लम, अब मेरी बारी है, मैं ज़रा ट्राई करके दिखाता हूँ। एंड शाइन्स, ही शाइन्स हार्ड। और शन क्या करता है, वो और भी तेज़ चमकने लगता है ना। शन तो बहुत तेज़ चमकता है, मैं चमक नहीं सकती वैसे सन के जैसे। जैसे गर्मी के टाइम में क्या होता है कि दोपहर की धूप देखते हैं आप लोग कितनी तेज़ होती है, एंड मीन्स हमारी आँखें भी एकदम बंद हो जाती हैं, पसीना पसीना पूरा आने लगता है, एंड हम लोग कहीं भी जाते हैं तो एकदम से थक जाते हैं, वैसे वाली धूप हो गई। मैन व्हाट अ फनी डे, इट वॉज सो कोल्ड एंड नाउ इट इज़ सो हॉट। मैन क्या सोचता है, व्हाट अ फनी डे। मैन क्या बोलता है, अरे अभी तो एकदम ठंडी थी, अब एकदम गर्मी हो गई, कितना फनी डे है। मतलब उसको अजीब लगने लगता है, उस मैन को तो अजीब लगेगा कि एकदम से अभी ठंडी थी फिर एकदम गर्मी होने लगी, ऐसा कैसे। अब उस मैन को थोड़ी पता है कि ऊपर सन एंड विंड जो है बैठ के दोनों चैलेंज कर रहे हैं कि इसका कोट कौन निकलवा सकता है एंड कौन नहीं, है ना। सन 1 मिनट, सन शाइनिंग हार्डर। सन जो है वो और तेज चमकने लगता है, और तेज चमकने लगता है। फिर क्या होता है, मेक हिम फील हॉटर देन हॉटर। एंड मीन्स जो शन है वो इतना तेज चमकने लगता है कि उस आदमी को और भी गर्मी लगने लगती है, और भी गर्मी लगने लगती है, ठीक है। मैन वाइपिंग हिज फेस, आई मस्ट टेक ऑफ माई कोट। अब मैन क्या बोलता है, अपने फेस को पोंछते हुए, अपने फेस को वाइप करते हुए मैन क्या बोलता है, ओह बहुत गर्मी है, मुझे अपना कोट निकाल देना चाहिए, ठीक है। मुझे फिर देखिए ये मैन जो है अपने हाथ में अपना कोट लिया हुआ है। नेक्स्ट देखिए, सन विंड आई हैव मेड हिम टेक ऑफ हिज कोट। सन क्या बोलता है, विंड आई हैव ओन मीन्स सन। सन क्या बोलता है विंड से,
विन क्या संजय विन से बोलता है, देखो विन, तुमने मुझे चैलेंज किया था एंड मैं जीत गया, ठीक है। मैंने अपनी गर्मी से उस आदमी का कोट निकलवा दिया, ठीक है। सो दैट वॉज योर ऑल ऑफ योर स्टोरी, ओके। छोटी सी स्टोरी है आपकी एंड बहुत ईजी है, ओके। सो व्हाट इज़ योर स्टोरी, एक बार और हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। मैं आपको ये स्टोरी एक बार फिर से बताती हूँ ऐसे शॉर्ट में, ठीक है। देखिए, विंड एंड सन दोनों फ्रेंड्स थे। एक दिन ऊपर बैठ के नीचे का नज़ारा ये लोग देख रहे थे एंड एकदम से एक आदमी वहाँ से चलता हुआ आता है, ठीक है। उसने एक कोट पहना हुआ था एंड फिर क्या होता है, अब विंड को एंड जब जो विंड है वो सन को चैलेंज करता है। क्या चैलेंज करता है कि आई विल मेक द मैन लूज हिज कोट, मैं उस आदमी से उसका कोट निकलवा दूंगा। एंड सन क्या बोलता है, ट्राई कर लो, मैं पहला चांस तुम्हें देता हूँ, ऐसा सन ने बोला। एंड विंड क्या करता है, विंड जो है जोर जोर से हवा चलाने लगता है, ऐसे करके, ठीक है। अब हवा चलने लगती है, तो जब हवा चलती है तो हम कपड़े उतारते हैं या पहनते हैं? आप लोगों को क्या लगता है? हम कपड़े पहनते हैं, क्योंकि हवा चलेगी तो हमें ठंड लगेगी तो हम और कपड़े पहन लेंगे, है ना। एंड वो जो मैन है, वो हवा चलती है तो वो मुश्किल से ही आगे चल पाता है, ठीक है। बहुत धीरे धीरे अपने कदम को बढ़ाता है एंड वो अपने कोट को और टाइटली पकड़ लेता है, क्यों, कहीं उसका कोट उड़ न जाए। अब 2 बार विंड ट्राई करता है ऐसे ही, मतलब खूब तेज तेज हवा करके 2 बार ट्राई करता है कि वो आदमी अपना कोट निकाल दे, पर वो आदमी अपना कोट नहीं निकालता। विंड फिर विंड जो है वो एकदम थक जाता है एंड वो सन से क्या बोलता है, मुझसे नहीं होगा, मैं और नहीं हवा कर सकता, ये कोट उतारेगा ही नहीं। वो क्या करता है, सन को ये सब बोलता है, तुम ट्राई करो। एंड सन से वो बोलता है कि तुम ट्राई करो, मेरे से तो नहीं होगा। सन क्या करता है, सन थोड़ा सा तेज चमकता है, थोड़ी गर्मी बढ़ाता है एंड और तेज चमकता है। आदमी फिर इतनी गर्मी से आदमी जो है एकदम थक जाता है, उसे बहुत गर्मी लगने लगती है, उसे उसकी टेंशन बढ़ने लगती है एंड उसको वो दिन बहुत अजीब लगता है। क्यों, जस्ट अभी बहुत ठंड लग रही थी एंड अभी बहुत गर्मी लगने लगी, तो उसको अजीब तो लगेगा ही, है ना। उसको थोड़ी पता है कि ऊपर सन एंड विंड बैठ के उसके मतलब दोनों चैलेंज कर रहे हैं, ठीक है, राइट। सो सन थोड़ा और चमकता है एंड मैन क्या करता है, वो जो जा रहा था उससे पसीना होता है, बहुत गर्मी लगती है एंड वो अपना कोट निकाल देता है, ठीक है। एंड चैलेंज कौन जीत जाता है, सन, ठीक है। एंड चैलेंज क्या था, आदमी से कोट उतारने का। एंड कौन उतारा, मीन्स उस आदमी से कोट कौन उतारा, सन। सो विन और सन के चैलेंज में कौन जीत गया, सन, ठीक है। तो इस स्टोरी का हीरो कौन है, सन, ओके। गर्मी से उस आदमी ने अपने कोट को निकाल दिया, ठीक है। सो दैट वॉज योर story, okay, easy and short story. Now the new words, we have 6 new words, okay. First, road, R-O-A, 1 minute, R-O-A-D, road, okay. Road means road, आपको तो पता ही है। coat, C-O-A-T, coat, C-O-A-T, coat. Quickly, Q-U-I-C-K-L-Y, Q-U-I-C-K-L-Y. Quickly means जल्दी से, ओके। स्ट्रॉन्गर, S-T-R-O-N-G-E-R, S-T-R-O-N-G-E-R, स्ट्रॉन्गर मीन्स पहले से और स्ट्रॉन्ग मीन्स, स्ट्रॉन्गर मीन्स स्ट्रॉन्ग ही होता है, बट ये कंपेरेटिव डिग्री है, जैसे कि गुड फिर होता है ना 3 डिग्री, उसमें से ये स्ट्रॉन्गर है। एंड वी चिक्स, सॉरी, हाँ, चिक्स, C-H-E-E-K-S, C-H-E-E-K-S, चिक्स। एंड फिर क्या है, 1 मिनट, on, W, हाँ, W-O-N, on, W-O-N, on means winner, okay. Next, we will be starting with the question answer. First, what did the wind do to get the man's coat off, okay.
हवा ने मीन्स जो विंड था उसने मैन से कोट उतारने के लिए क्या किया, उसने मैन का कोट उतारने के लिए क्या किया, तो विंड जो है वो जोर जोर से फूंक मारता है ना। तो विंड क्या करता है, द विंड ब्लो हार्डर एंड हार्डर टू मेक द मैन टेक ऑफ हिज कोट, टू मेक द मैन टेक ऑफ हिज कोट। ओके, देखिए फर्स्ट the wind blew harder and harder okay, the wind blew harder and harder to make the man take off his coat। okay, next, what did the sun do to get the man's coat off? सन ने क्या किया उस आदमी से कोट उतारने के लिए, the sun started shining brighter and brighter to get the man take off his coat। okay, so answer is, आपका आंसर क्या है, the sun started shining brighter and brighter to get the man take off his coat। okay, the sun started shining brighter and brighter to get the man take off his coat। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग करते हैं, who won in the end? लास्ट में कौन जीता, तो लास्ट में हमारा हीरो कौन था, सन। ओके, द सन ऑन द एंड, सो आंसर आपका क्या है, लास्ट में कौन जीता, द सन ऑन द एंड। ओके, हु सेड दिस टू whom? ये जो मीन्स ये डायलॉग आपके सामने ये जो लाइन दी हुई है इसमें आपको बताना है कि किसने किससे बोला। ठीक है, सो फर्स्ट, आई कैन गेट दिस कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन आई कैन एक मिनट, आई कैन गेट दिस कोट ऑफ मोर क्विकली देन यू कैन। ठीक है, ये लाइन किसने बोली थी, ये लाइन जो है विंड ने बोली थी, एंड किससे बोली थी, सन से। सो फर्स्ट क्या होगा आपका, द विंड सेड टू द सन। ओके, द विंड सेड टू द सन। ओके, SUN है ये, द विंड सेड टू द सन। ओके, ये लाइन जो है विंड ने सन से बोली थी कि उस आदमी से मैं बहुत जल्दी कोट उतरवा लूँगा तुमसे पहले, है ना। एंड नेक्स्ट ये क्या है आपका, आई विल लेट यू ट्राई फर्स्ट, ये लाइन किसने बोली थी, ठीक है कोई बात नहीं तुम फर्स्ट ट्राई कर लो, किसने बोला था ये, तो पहले तुम कोशिश कर लो। द सन सेड टू द विंड, ये लाइन किसने बोली थी, द सन सेड टू द विंड।
सन ने विंड से बोला था। The sun said to the wind. Okay. And next, I give up. I cannot get this coat off. ये लाइन किसने बोली थी? I give up. I cannot get this coat off. मैं इसे गिव अप करता हूँ, मैं कोट उससे नहीं उतार सकता। ये किसने बोला था? ये जो है विंड ने सन से ये बात कही थी, तभी तो फिर उसके बाद सन ट्राई करता है। फर्स्ट विंड ट्राई करता है, फिर विंड ने ये बात कह के इसे मतलब बंद कर दिया, तो फिर सन ने स्टार्ट किया, है ना। तो सो आपका आंसर क्या है? वन मिनट, सॉरी, यहाँ से करते हैं। The wind said to the wind said to the sun, ठीक है। ये लाइन जो है विंड ने सन से बोली थी। ओके, द विंड सेड टू द सन। एंड लास्ट क्या है? आई हैव, कौन बोलता है कि यस मैं जीत गया? सन बोलता है, क्योंकि हमारे स्टोरी का हीरो भी वही है। तो ये बात किसने कही थी? सन ने बोली थी, सन ने बोला था। द सन सेड टू द विंड। ओके, ये बात जो है सन ने विंड से कही थी। ओके, एंड नेक्स्ट आते हैं हम लोग। रोहन ट्राइज टू स्नैच गीता's न्यू बुक फ्रॉम हर। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक इज द बेस्ट थिंग टू डू? मीन्स रोहन जो है वो गीता से उसकी बुक छीन रहा है। तो क्या आप क्या सोचते हैं, क्या ये सही तरीका है बुक लेने का? तो आपको जो अच्छा लग रहा है इसमें से कोई आप एक आंसर चूज करिए। ओके, फर्स्ट, गीता रन्स अवे विथ हर बुक। गीता को अपने बुक के साथ भाग जाना चाहिए। गीता फाइट्स विथ रोहन। गीता को रोहन के साथ फाइट करनी चाहिए। गीता टॉक्स टू रोहन। गीता को रोहन से बात करनी चाहिए और उसे समझानी चाहिए कि नहीं रुक जाओ, कुछ देर रुक जाओ, मैं पढ़ के फिर तुम्हें दे मतलब दूँगी, ऐसा कुछ समझाना चाहिए। एंड लास्ट, गीता क्राइज इन अ कॉर्नर। या गीता को किसी कोने में बैठ के रोना चाहिए। आपको क्या लगता है? सो देखिए, आपके पास कोई भी मीन्स ऐसा लाइफ में भी होता है कि आपके पास कोई सिचुएशन आती है, आपको उसके बारे में सोचना है। ठीक है, सो आप क्या करेंगे? अगर आपसे कोई भी कुछ भी कोई छीन लेता है, कोई पर्सन आपसे कुछ छीन लेता है, तो आप क्या करोगे? उससे बात करोगे या उसके मुंह पे कोई एक मुक्का मारोगे? ऐसा तो नहीं करोगे ना, पक्का कि हाथापाई हमें करनी नहीं है। सो हमें क्या करना चाहिए? हमें उससे बात करनी चाहिए। तो गीता को भी रोहन से बात करनी चाहिए, है ना। अगर कोई चीज़ आपको पसंद नहीं है या आपको लगता है कि ये सही नहीं है, उसके बारे में आपको उसे बोलना चाहिए। ठीक है, हाथापाई, ठीक है, आपको उससे हाथापाई नहीं करनी चाहिए, उसे मारना नहीं चाहिए। ठीक है, उस चीज़ से भागना भी नहीं चाहिए हमें, एंड एक कोने में जाकर बैठ के रोना भी नहीं चाहिए। ठीक है, हमें सैड भी नहीं होना है एंड हमें एंग्री भी नहीं होना है एंड गिव अप भी नहीं करना है। सो आपको क्या करना चाहिए? आपको उसे फेस करना है एंड आपको उसके बारे में बात करना है। ठीक है, सो अगर यहाँ पे गीता जो है रोहन को समझाएगी कि अगर तुम्हें चाहिए ये बुक, मैं तुम्हें दे दूँगी, आई विल गिव अप द बुक। ठीक है, मैं तुम्हें बुक दे दूँगी। या फिर अभी आई रीडिंग द बुक, आफ्टर आई रीड आई विल गिव इट यू। ओके, मैं बुक को पढ़ रही हूँ अभी, मैं बुक को पढ़ने के बाद फिर तुम्हें दे दूँगी। ऐसा अगर गीता कहती तो रोहन मान जाता है ना। अगर गीता आराम से समझाएगी तो रोहन समझ जाएगा। ठीक है, और अगर फाइट करेगी और फाइट हो गई तो क्या हो जाता है? मान लीजिए स्कूल में भी किसी फ्रेंड से फाइट होगी, तो फिर ऐसी बुक को लेके या पेन को लेके तो क्या होगा? पेरेंट्स आ जाएंगे, टीचर आ जाएंगे, फिर दोनों की फ्रेंडशिप भी ख़त्म हो जाएगी, है ना। सो इट्स नॉट अ गुड ऑप्शन। ओके, किसी भी सिचुएशन में किसी भी चीज़ के लिए बैठ कर रोना भी सही नहीं है एंड अपसेट भी होना भी सही नहीं है, ऐसे सैड होना भी सही नहीं है। ठीक है, हमें किसी भी सिचुएशन को उसको फेस करना है एंड या फिर बैठ के रोने से उसका कोई सोल्यूशन नहीं निकलता। ठीक है, सो आपको क्या करना चाहिए? समझाना चाहिए।
एंड ये चीज़ जो है आपको अपनी लाइफ में भी इंक्लूड करना चाहिए, ठीक है। जब भी आपके सामने कोई प्रॉब्लम आती है तो किसी से लड़ाई हमें नहीं करना, उसे समझाना है, सैड होकर बैठना नहीं है एंड भागना नहीं है, ठीक है। यू शुड फेस एक प्रॉब्लम, उसका जो भी प्रॉब्लम है उसे ब्रेवली हमें फेस करना चाहिए, उसे फेस करना चाहिए एंड उसका सोल्यूशन निकालना चाहिए, राइट। फाइंड अ राइमिंग वर्ड फ्रॉम दिस स्टोरी फॉर ईच ऑफ दिस वर्ड्स, ओके। आपको इस स्टोरी में से इनके राइमिंग वर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है। राइमिंग वर्ड्स यूजली हम मीन्स ज़्यादातर हम लोगों को ये पोएम में देखने को मिलती है, ऐसे स्टोरी में, बट ये स्टोरी है, हमें इस स्टोरी में से ही इनके वर्ड्स ढूंढने हैं, ठीक है। सो आपने स्टोरी तो पढ़ लिया, तो बताइए कि इनके राइमिंग वर्ड्स कौन कौन से हैं। जैसे बन, बन राइमिंग वर्ड्स क्या होते हैं, जैसे कि जो लास्ट में उनके वर्ड्स होते हैं उनका मीनिंग अलग हो, ये चलेगा, अगर उनकी मीनिंग अलग है तो चलेगा, कोई बात नहीं, बट उनके साउंड एंड जो भी उनका ट्यून है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। जैसे यहाँ पे बन है, ठीक है, BUN बन, तो यहाँ पे हम लोग क्या कर सकते हैं, सन, SUN सन। आपने स्टोरी में तो पढ़ा है कि सन है हमारे स्टोरी में, इस स्टोरी का हीरो भी सन ही है ना। होल्ड, होल्ड का क्या कर सकते हैं, कोल्ड, कोल्ड, COLD कोल्ड, ओके। बोट, BOAT, BOAT, बोट का क्या करेंगे, बोट का कोट भी हो सकता है ना, COAT, बोट का कोट, कोट। मैन ने जो पहना था, मैन का कोट तो उतारना था स्टोरी में, है ना। पैन, FAN, पैन का मैन, MAN मैन, ठीक है। सनी, सनी का क्या करेंगे, फनी, FUNNY फनी। जो मैन था वो बोलता है ना, आज कितना फनी डे है, हॉट, हॉट का क्या करेंगे, हॉट, इट्स टू हॉट, है ना, हॉट का हॉट, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग करते हैं BUN बन का सन, SUN सन, एंड नेक्स्ट क्या है, होल्ड, HOLD होल्ड का कोल्ड, COLD कोल्ड। बोट, BOAT बोट का कोट, COAT कोट। एंड फैन, FAN का फैन का क्या होगा, मैन। सनी, SUNNY सनी का फनी, FUNNY फनी। पॉट, POT पॉट का हॉट, HOT हॉट, ओके। नेक्स्ट, हियर आर सम डूइंग वर्ड्स इन द स्टोरी, ओके। आपको ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जहाँ पे कुछ कर रहा है, ठीक है, कोई कुछ कर रहा है, ओके। द सन, जैसे कि स्टोरी में द सन वॉज शाइनिंग, सॉरी द सन वॉज शाइनिंग, हाँ। एंड जब स्टोरी आप रीड करोगे तो आप लास्ट में देखना किसी भी वर्ड के किसी भी वर्ड, जो कोई भी वर्ड्स हो तो उसके लास्ट में देखना ING, अगर ये हो तो वहाँ पे समझ लेना कि ये डूइंग वर्ड्स है, ओके। जैसे कि वॉकिंग, वॉकिंग देख रहे हो, स्माइलिंग देख रहे हो, डूइंग देख रहे हो, पुलिंग देख रहे हो, ठीक है। ये सारे जो हैं डूइंग वर्ड्स हैं। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको स्टोरी जाना है, स्टोरी में देखना है एंड आपको ये करना है, ओके। जैसे कि हाँ, विद पुलिंग, ये पुलिंग तो दिया ही है, ऐसे ही आपको और भी यहाँ पे लिखने हैं, बहुत सारे मिल जाएंगे आपको स्टोरी में, आप देखना, ओके। जैसे स्माइलिंग, स्माइलिंग कर मुस्कुरा रही है, ब्लूइंग, एंड ऐसे बहुत सारे वर्ड्स होते हैं। ईटिंग, हाँ, जैसे कि आप स्टोरी में देखना, आप EATING ईटिंग में भी ये भी डूइंग वर्ड्स हैं एंड ऐसे ही कुछ और होंगे, आप लोग स्टोरी में देख के आप ये खुद से करना, ओके। चूज द राइट वर्ड, 1 मिनट, हाँ। चूज द राइट वर्ड फ्रॉम द बॉक्स बिलो एंड फिल इन द ब्लैंक्स, ओके। नीचे ये जो बॉक्स दिए हुए हैं, आपको इनमें से वर्ड्स देखने हैं एंड जो करेक्ट वर्ड है आपको इसमें फिल करना है, ओके। One day, the wind and the sun had a competition. वो क्या चाहते थे, दे फर्स्ट में दे वांटेड, ओके, दे वांटेड टू मेक अ मैन टेक ऑफ हिज कोट, ओके। फर्स्ट
द विंड, विंड क्या करता है, ब्लू, कहाँ है ये, ओके। पहले विंड स्टार्ट करता है तो उसने ब्लू हार्ड एंड हार्ड, ओके। द मैन, फिर क्या हुआ, द मैन इज कोट टाइटली टाइटली राउंड हिमसेल्फ, मैन क्या करता है, मैन जो है अपने कोट को और तेज से पकड़ लेता है, ठीक है। हाँ सॉरी, यहाँ तक तो हमने कर लिया था, कहाँ तक, वांटेड पुल्ड, है ना, यहाँ तक हम लोगों ने कर लिया था। मैंने अपने कोट को अच्छे से पकड़ लिया। देन द सन, सन ने क्या किया, शाइनिंग हार्ड, द सन स्टार्टेड, ये है ना स्टार्टेड, द सन स्टार्टेड शाइनिंग हार्ड, द मैन, यहाँ पे क्या करेंगे, द मैन डैश हॉट एंड ही, द मैन, यहाँ पे हम लोग क्या फील करते हैं, फेल्ट, ओके। द मैन फेल्ट हॉट एंड ही टुक ऑफ हिज कोट, ओके। ये आप इसे फील करेंगे, द मैन फेल्ट हॉट एंड ही टुक ऑफ हिज कोट, ओके। नेक्स्ट क्या है, आप लोग इसे जल्दी से देख लो, कर लेना। लुक एट दिस पेयर्स ऑफ वर्ड्स विथ अपोजिट मीनिंग्स, एंड आपको यहाँ पे और क्या करना है, जैसे कि यहाँ पे आपको अपोजिट वर्ड्स दिए हैं जैसे, वैसे आपको नीचे भी करना, ठीक है। जैसे कि हॉट का हॉट है, हॉट का कोल्ड, एंड बिग का स्मॉल, स्ट्रॉन्ग का वीक, वैसे ही स्ट्रॉन्ग का वीक, वैसे ही नाउ यहाँ पे आपको इनके अपोजिट वर्ड्स लिखने हैं, ओके। जैसे गुड, गुड का अपोजिट क्या होगा, गुड का अपोजिट बैड, ओके। एंड हार्ड, बहुत हार्ड है, सॉफ्ट। टॉल, टॉल मीन्स लंबा, तो शॉर्ट हो जाएगा इसका, है ना, शॉर्ट। एंड ब्लैक, ब्लैक का वाइट, ब्लैक का वाइट, वाइट, ओके। ये देखिए वाइट का ब्लैक या ब्लैक का वाइट, एंड टॉल का शॉर्ट, शॉर्ट का टॉल, ये हो जाएगा हार्ड का सॉफ्ट, सॉफ्ट का हार्ड, एंड गुड का बैड, बैड का गुड, ओके। नेक्स्ट आते हैं, लुक एट द पिक्चर एंड कंप्लीट द वर्ड्स इन द पजल, ओके। ये आपके लिए पजल है, बहुत मज़ा आएगा करने में। सो यहाँ पे बताइए क्या फील करें, फर्स्ट यहाँ पे तो फर्स्ट मैन करते हैं, MAN मैन, एंड यहाँ पे कोट हम लोग कर सकते हैं ना, COAT कोट, ओके। ये तो कंप्लीट है। यहाँ पे क्या करना है, SUN सन, एंड क्या करना है, विंड, WIND विंड, ओके। सो ये चैप्टर आपका कंप्लीट होता है, एंड हम लोगों ने 3 यूनिट कंप्लीट कर लिए।